जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सभी के सामने मैथ के सवाल नहीं दिखेंगे, क्योंकि इससे पहले वन दरोगा में मैथ नहीं थी। तो थोड़ा सा नया आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। बट मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम अभी जस्ट पहले भी हुआ था, जो फाइनल एग्ज़ाम रहा, और जो एग्ज़ाम कंप्यूटर टेस्ट थे, वो सभी क्वेश्चंस हमारे पास है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम क्विज से जुड़ना है या आपको पीडीएफ चाहिए, 6 टू 8th क्लास, फिर 8th टू 10th क्लास, पूरी साइंस की पीडीएफ हमारे पास पड़ी है। फी पीडीएफ की दोस्तों मैं बता देता हूँ 149 है, ठीक है। और अगर आपको क्विज चाहिए तो 249 डेली टॉपिक वाइज क्विज है, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन अलग अलग है, पीडीएफ के क्वेश्चन अलग है, क्विज के क्वेश्चन अलग है। कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग है। अब बात करते हैं वन दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो ये वाले क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ, किसमें, पूरे आपके जितने भी यूट्यूब के साथी है सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ शायद पीडीएफ और क्विज ना ले, लेकिन वो इन क्वेश्चन से अपना खुद के लिए एक अच्छा गाइडेंस रेडी कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार शायद एग्रीकल्चर वाला पोर्शन नहीं था, इस बार थोड़ा ज़्यादा ऐड हुआ है तो 9th-10th लेवल का ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऐड हुआ है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन है दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश वाले भी अपने स्तर पे पढ़ ले और उसको वीडियो को पॉज करे, फिर आंसर दे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिना टाइम गंवाए रेगुलर इसके आंसर देते रहूँगा, ठीक है। 2 सेकंड रुकूंगा, तब तक आप पॉज करिएगा, फिर आप आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके ये रहा। अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखे जाने पर 1 इकाई धनात्मक आवेश Q द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों विद्युत बल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, किस प्रकार की मिट्टी को फसल के लिए उपयुक्त बनाने हेतु जिप्सम से उपचारित किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों अत्यधिक मृतिका अंश वाली मृदा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसका आंसर यहाँ पे है, तो इसको हम यूं करेंगे। कोई पिंड भारहीनता का अनुभव कब कर सकता है? तो आंसर है दोस्तों मुक्त पात के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन डिलीट है, जो क्वेश्चन ही डिलीट है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। तो आगे बढ़ेंगे। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। इस बार बिल्कुल रेडी रहिएगा, ये आने वाले हैं। यूके फॉरेस्ट्री ये तो छत्तीसगढ़ का है, लेकिन उत्तराखंड के आप पढ़ लीजिएगा, अभी बता रहा हूँ। अब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है? तो आंसर है दोस्तों ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन डिलीट है, जो क्वेश्चन डिलीट है उनको हटा दिए जाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फूमडिस नामक सबसे बड़े एकल तैरते हुए भूखंड पर स्थित है? तो आंसर दोस्तों आपके सामने है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको म्यूट भी कर सकते हैं वॉइस को, अगर आपको खुद से पढ़ना है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नहीं सुनेंगे, तो आप वॉइस म्यूट करिए और फिर वीडियो को चलने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगली स्लेट पे दिखते रहेंगे, ठीक है। केरल में स्थित पक्षी अभ्यारण्य को चुने, तो पथिरामनाल द्वीप, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एक 6 बैटरी से गुजरने वाली प्रत्येक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 6 जूल, ठीक है। निम्नलिखित में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों इसका राइजोबियम। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं, अगर आपको टेलीग्राम की क्विज चाहिए तो 84779984
इस नंबर पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे आप, ठीक है। टेलीग्राम में डेली टॉपिक वाइज बाइलिंगुअल क्विज चल रही है, ठीक है, टॉपिक वाइज, और जिसकी फीस मात्र 249 है, ठीक है। आपको ये क्विज चाहिए तो आप जरूर जुड़िएगा, इसमें मैसेज करिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्विज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो पीडीएफ भी दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कि 6 to 10th पूरे क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको सिर्फ 9-10th की चाहिए तो 9-10th की, अगर आपको सिर्फ 9-10th की चाहिए तो 99 रुपीज़ में आपको 9-10th की मिलेगी। अगर आपको 6 to 10th चाहिए तो 149 में आपको 6 to 10th की मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्विज आपके लिए रहने वाली है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रम प्रतिक्रियाशील होती है? तो आंसर दोस्तों इसका AU, ठीक है। किसी डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर की पहचान करना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में शामिल है? तो आंसर है दोस्तों डीएनए अंगुली छापन। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा बल हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर या उससे दूर निर्देशित होता है? ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है उस निश्चित बिंदु के संबंध में बल के अनुप्रयोग के बिंदु की स्थिति सदिश के साथ। तो आंसर है दोस्तों इसका केंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिंड की स्थिति में परिवर्तन की दर शून्य है तो पिंड का वेग कितना होगा? तो आंसर है दोस्तों परिवर्तन की दर अगर शून्य है तो पिंड का वेग भी शून्य रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सहसंयोजक आबंध वाले यौगिकों में क्या निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होता है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1932 में निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? जेम्स चैडविक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे फिर से आ गया ये क्वेश्चन, जब 12V की बैटरी को प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है और परिपथ में 2.5 MA की धारा प्रवाहित होती है तब प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है, VMA और ओम में, ठीक है। जो संबंध बैठता है, जो रोल लगता है उसको लगाइए आप। फिजिक्स थोड़ा यहाँ अपना खाली है, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो आंसर है दोस्तों विलियम हार्वे। फिजिक्स थोड़ी होती नहीं है, ठीक है। फिजिक्स की वजह से दोस्तों काफ़ी चीज़ें हुई है लाइफ में, क्योंकि फिजिक्स तो होता ही है, बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो फिजिक्स सीधी सर के ऊपर से निकलती है, तो हमारे लिए भी फिजिक्स ऐसी रहती है लगभग। फिजिक्स की वजह से ही हमने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी साइंस में, ठीक है। हाँ, आज बायो है, बायो अपनी सही है, केमिस्ट्री भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा विषय है, ठीक है, और इसमें चल सकते हैं हम, ठीक है। निम्नलिखित में हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? नहीं है की बात करें तो थैलियम नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें आपको तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी मिल जाएंगे, तो इसके बारे में आप समस्थानिक के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सिक्कों की ढेर की तरह हरित लौह में ग्रेन का संचय होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों थाइलेकॉइड। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रह गया ऊपर, नहीं क्वेश्चन भी नीचे ही। इंग्लिश वालों आप भी देख लो क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश वालों का क्वेश्चन वरना ऊपर रह जाएगा, ठीक है। एक विस्थापन समय आरेख पर निर्दिष्ट समय अंतराल के अनुरूप प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है औसत वेग, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? तो आंसर है दोस्तों धात्विक ठोस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस समुदाय में वन और वन्य जीवन के संरक्षण का धार्मिक सिद्धांत है? तो दोस्तों विश्नोई समाज, सभी को याद रहना चाहिए, बिश्नोई समाज। और राजस्थान में ही एक दूसरे समाज के व्यक्ति है जो कि आपको पता ही है, तो सलाल जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है दोस्तों चेनाब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है? तो फिर से दोस्तों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि चंद्रमा की कक्षा को पूर्ण रूप से वृत्ताकार माना जाए तो
उसके तात्कालिक विस्थापन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का कोण क्या होगा? तो आंसर है दोस्तों 90 डिग्री। अब थोड़ा बायो वालों के लिए ऐसा हो गया है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हो गए, मैथ के न्यूमेरिकल भी हार्ड तो हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि बायो वाले सिलेक्शन नहीं लेंगे। आप देखते रहिएगा, बायो वाले ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। क्यों बायो वाले? कट्टा जल संचयन विधियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, ये 10th क्लास में है, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। पिंड में वस्तुओं का या विभिन्न घनत्वों वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्राध्वनिक स्पंदों की गूंज का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान आपके सामने रखा गया है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है? ठीक है, तो अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है आपको सभी को पता है, जिसका पीएच मान 5.6 से कैसे होगा, जिसका पीएच मान 5.6 से आसपास होना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक मुक्त जीवी नाइट्रिकारक जीवाणु है? तो आंसर है दोस्तों इसका एजोबैक्टर। ठीक है, क्या आंसर है? एजोबैक्टर। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों आगे। बायोमास क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक द्रव्य। तो क्या है दोस्तों? एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक द्रव्य। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रिवीजन तो करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के नहीं होता। मैं भी देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है 9-10 का, लेकिन बहुत सारा 2 या 3 साल का एक गैप हो गया है, और उसके सीधा जस्ट अपोजिट हम चले गए लॉ में। तो अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, पढ़ने के लिए भी ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ, जहाँ मुझे वहाँ पे वो लॉ की लैंग्वेज पढ़नी होती है, तो यहाँ पे उन्हीं शब्दों को पढ़ने में थोड़ा सा वैसे हो रहा है, मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन, उसके बाद दोस्तों मैं वापस अपनी लाइन पकड़ूंगा। और ये अच्छा भी हो रहा है कि मेरा भी आपके साथ रिवाइज हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? क्योंकि नॉलेज तो कहीं का भी हो, मिलना चाहिए, तो आंसर इसका कोयला है। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर की प्रतिरोधकता वाले 100 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तांबे के तार का प्रतिरोध तो कितना है? इसका आंसर दोस्तों 2.03 ओम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। अगर आप बोलेंगे तो अगली बार मैं इनके सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, अब मैं कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा, जो छोटे हो गए, जो स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगेगा, 3-4 दिन अपना ट्रैक वापस पकड़ने में, लेकिन मैं आ जाऊँगा, मुझे पता है। 4-5 दिन बाद आप देखिएगा यूट्यूब के माध्यम से ही, जब वीडियो आएगी 4-5 दिन बाद, तो आज से 4-5 दिन बाद की वीडियो आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मृदा में वायु अंतराल होते हैं और वह शिथिल रूप से संकुलित होती है? तो आंसर है दोस्तों बलुई मृदा। ठीक है, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है मैं पढ़ के आ रहा हूँ ये। ठीक है, एक लेंस द्वारा उसकी प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u के संबंध में उत्पन्न आवर्धन को परिभाषित करने वाला संबंध कौन सा है? तो ठीक है, m=v/u। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिब्बेरेलिन एक उदाहरण है, पादप हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सी स्थिति है जिसमें वृद्ध लोगों को क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला बन जाता है, जिससे दृष्टि का आंशिक या पूर्ण ह्रास हो सकता है? तो आंसर है दोस्तों मोतिया बिंदु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अधिक प्रदूषण पैदा करता है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर तापित करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का एकमात्र बाघ निश्चय टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार पे सिर्फ एकमात्र है। अभी अगर और बन गए होगे तो आप करंट लेटेस्ट भी देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्रमशः 30 सेंटीमीटर वस्तु दूरी, 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी वाले एक अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? 0.5। इसका आंसर है ये। बस आपको फॉर्मूला, आवर्धन का फॉर्मूला लगाना, बस उसमें कर देना इसको फिक्स। ठीक है,
एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। ये तो दोस्तों बहुत आसान है। तो 50 क्वेश्चन आज के, जितने भी उसमें छूटे वो अलग चीज़ है, नहीं है। 50 में अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, और हमारा आपको बैच चाहिए तो मैंने बता दिया है, आप हमसे कांटेक्ट करिए 8477998409। वहाँ पे दोस्तों जो पिछले 1 दरोगा है उनकी भी आपको गाइडेंस मिलेगा, वो आपको सही राह दिखाएंगे, आगे बढ़ने की तरीका बताएंगे, अच्छी अच्छी अपनी अपनी टेक्निक्स बताएंगे, और आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।